हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, ज़बरदस्त एवं शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम लाजवाब चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अगर पूरा देखेंगे इस वीडियो को तो आज के बाद आप संविधान के स्रोत नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेकर आपका भाई आपके बीच में हाजिर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं सीधे मेरे मुंह पे मारिएगा। ठीक है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट सीधे मेरे मुंह पे लगना चाहिए। ठीक है, और कहीं मत मारना भाई, सीधे मेरे मुंह पे मारना। ठीक है, चलिए, इससे अगर तुम लोग मेरे मुंह पे मारोगे एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, तो मैं थोड़ा और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है ट्रिक। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्त। तो पहले है अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया पहले हम लोग जानेंगे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को पदों से न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग और मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार। ठीक है, ये सब चीज़ अमेरिका से ली गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक, याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो क्या है, नरम अप। तो अमेरिका जो है वो नरम नहीं रहता है, क्या रहता है, अप रहता है। ठीक है, वो हमेशा क्या करता है कि भारत पे दबाव डालता है कि रूस से रिश्ते मत रखो, भारत पे टैरिफ लगा देता है। तो ये नरम नहीं रहता है, अप रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो न से हो जाएगा हमारा ये तीनों कीवर्ड, न से माना जाएगा नरम, मतलब न से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों की हटाने के प्रावधान। ठीक है, और एक कीवर्ड और जान लीजिए दोस्त आप लोग कि जो होता है न्याय शब्द, न्याय शब्द जितने आते हैं ये 90% ये अमेरिका के संविधान में लिए जाते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो न्याय शब्द हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, न्याय जो कीवर्ड है हमारा। ठीक है, चलिए, न से तो हमारा ये 3 हो गया और र से बात कर लेते हैं। नरम में र से हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो और म से हो जाएगा हमारा मूल अधिकार। ठीक है, आपको मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर होता है, तो इतना जान लीजिए, अधिकार में भी र है और अमेरिका में भी र है। ठीक है, तो र का ये जो कीवर्ड है अमेरिका से मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है अप। तो अप में यू से हो जाएगा उप राष्ट्रपति। ठीक है, और बात कर लेते हैं पी से। तो पी से हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। ठीक है, तो अभी बन रही है, अच्छे ट्रिक हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो रूस से क्या होता है, रूसना, कोई रूस गया ना, तो रूस गया तो अपने क्या करेगा, वो अपना मतलब मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं करेगा, ऐसे बैठा रहेगा, कुछ काम धाम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई रूस जाता है तो अपना मूल काम नहीं करता है। ठीक है, जाके इधर उधर मुँह फुला के बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूस से मौलिक कर्तव्य। चलिए, उम्मीद करते हैं भी आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये क्या लिखा है आप लोग जानते होंगे, तो इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक लाने में बहुत मेहनत लगती है और क्या कहते हैं, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग नए यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? हम लोग अच्छा कंटेंट नहीं देते आपको? तो अगर अच्छा कंटेंट देते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेयर सब कर दीजिए। ये लाइकन बेल आइकन सब प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला है हमारा कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है पहले जान लेते हैं।
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, ये भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके ट्रिक की। तो कनाडा में एक शब्द है कि नाड़ा, ऐसे समझ लीजिए, नाड़ा। तो जो हमारे पैंट का नाड़ा होता है ऐसे रहता है ना, ऐसे, तो ये कैसा रहता है? सांप की तरह रहता है, ठीक है। तो नाड़ा हमारा सांप की तरह रहता है, तो ये हो जाएगा सर्प से हमारा क्या हो जाएगा? से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। और आपका ए से हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आर से हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति। और पी से हो जाएगा परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक की। तो इसका ट्रिक है दोस्त, शेर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमने लिखा है ऐसे इसलिए जिससे आपका ट्रिक बन सके। तो जो हमारा दक्षिण का वो अफ्रीका का जंगल है, उसमें बड़े बड़े शेर पाए जाते हैं, ठीक है। तो शेर से हमारा क्या हो जाएगा? से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और रस से जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या कर लिया गया है? समवर्ती सूची, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, ठीक है। एक है प्रस्तावना का विचार और एक है प्रस्तावना की भाषा। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनका कन्फ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ये जान लीजिए कि जो हमारा विचार है, विचार में हमारा कीवर्ड आता है र। अमेरिका में भी क्या आता है? र। तो जो प्रस्तावना का विचार है, र दोनों में कॉमन है, ये अमेरिका से हो जाएगा। और प्रस्तावना की भाषा, तो भाषा आप लोग समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं उनकी भाषा अच्छा नहीं रहता है, वो इधर उधर बोलते हैं हमारे खिलाड़ियों के साथ, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और संयुक्त बैठक, ठीक है। तो ट्रिक की बात कर लेते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया से आस क्या हो जाएगा? ओस कहाँ गिरती है? सरफेस पे गिरती है, ठीक है। तो सरफेस क्या हो जाएगा? सरफेस से समवर्ती सूची, ठीक है। और रस से राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। और फिर फ से हो जाएगा आपका प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। चलिए, और संयुक्त बैठक हो जाएगा स से, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते ऐसा। चलिए तो चलिए आगे बात कर लेंगे हम जर्मनी से क्या लिया गया हमारा? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो जर्मनी से क्या हो गया? मनी, समझ रहे हैं? मनी। तो मनी का प्रयोग कब किया जाता है? आपातकाल में, ठीक है। आपातकाल में मनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान ही मनी का प्रयोग किया जाता है, इसका ये ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। जापान से क्या लिया गया हमारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके ट्रिक की। तो जापान में कीवर्ड है पान जो होता है पूरा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। पान बनाने की पूरा विधि होती है, मतलब चूना कितना डालना है, खत्ता कितना डालना है, जर्दा कितना डालना है। तो ये पान एक विधि से बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी ट्रिक आपको शानदार एवं ज़बरदस्त लगी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा। आयरलैंड से क्या लिया गया हमारा? राज्य के निधि निदेशक के सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करेंगे इसके ट्रिक के बारे में।
तो इसका ट्रिक है कि किसी ने कहा कि तुम आयरन मैन देखे हो, तो आप कहोगे नहीं, मैं आयरन मैन नहीं देखा हूँ, मैं आरआर मूवी देखा हूँ। ठीक है, जो आरआर मूवी है हमारा, तो मैं आयरन मैन नहीं देखा हूँ भाई, मैं आरआर मूवी देखा हूँ। ठीक है, तो आप का ये ट्रिक हो जाएगा कि आप मैं आयरन मैन नहीं देखा हूँ, मैं आरआर मूवी देखा हूँ। ठीक है, तो आरआर से क्या हो जाएगा, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत एक आर से, और आर से हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, और एक आर से हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमारा क्या क्या लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, और संसदीय विशेषाधिकार, नागरिकता, रीट याचिका, महा न्यायवादी। इतना सब हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम याद रखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। तो मनी सबसे नरम है, इसका ट्रिक है। ठीक है, तो कोई जैसे नागरिक वहाँ ब्रिटेन जाते हैं, तो फिर वापस लौटकर इंडिया आते हैं, तो कोई हमसे पूछता है कि ब्रिटेन में तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो क्या कहेंगे, हमें ब्रिटेन का मनी सबसे नरम है, यही अच्छा लगा वहाँ का। ठीक है, इसका ये ट्रिक होने वाला है कि ब्रिटेन का जो मनी है वो सबसे नरम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी। तो यही इसका ट्रिक है, ब्रिटेन का मनी सबसे नरम है। ठीक है, अब चाहे नरम हो, चाहे गर्म हो, चाहे जैसा हो, लेकिन ब्रिटेन का मनी सबसे नरम है तो है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मनी क्या हो जाएगा हमारा, ये मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं नी से। तो नी से हो जाएगा आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, स से बात कर लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, ब से बात कर लेते हैं विधि का शासन, और फिर से बात कर लेते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं न से तो नागरिकता। ठीक है, और र से बात कर लेते हैं रीट याचिका। ठीक है, और म से बात कर लेते हैं तो महान्यायवादी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज समाप्त होता है हमारा। तो आप सभी को थैंक यू जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो अगर भाई आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि भाई आपका ट्रिक हमें पसंद आया है, ऐसे ही ट्रिक और ले आइए। और हमारे पास बहुत ट्रिक मैं बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, रटना छोड़ दीजिए आप सभी, और मैं ऐसे ही ट्रिक कराने वाला हूँ, और आगे अनुसूची का कराऊंगा, फिर भाग का कराऊंगा, फिर अनुच्छेद याद करने का कराऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी। तो चलिए आप सभी को फिर से जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई बढ़िया से करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो आप सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। ठीक है।